गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9 विषय हिंदी द्वितीय सत्र इकाई 19 महाकवि कालिदास साहित्य प्रकार जीवनी। महाकवि कालिदास ने अपने जीवन में कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं उनके बारे में हमें यहाँ बताया है। कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि हैं। उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रामाणिक रूप से नहीं मिलती। प्रस्तुत लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लेखक परिचय जानते हैं। इस लेसन के लेखक है नरपत बारहट हड़ेवेचा। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़ेवेचा ने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। उनकी विशेष रुचि काजल लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है। वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष को जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्य रचनाओं का विवरण है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्ध मानना ही चाहिए, मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलता ही हीरे की तरह चमक सकता है। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्ष चरित्र के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कवि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारी प्रसंगों का वर्णन मिलता है। उनका जन्म परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 तथा निधन 445 माना है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैन यानी कि वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैन के विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है।